कई सालों तक आईएसएस इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक आइकन रह चुका है। दो दुश्मनों ने अपने डिफरेंसेस को साइड में रख के पूरी ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। मगर 23 साल के बाद आईएसएस अपनी एंड के करीब आते जा रहा है और रशिया को लग रहा है कि आईएसएस छोड़ने का टाइम आ गया है और वो अपना खुद का नेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। इससे पहले हम रशिया के न्यू स्पेस स्टेशन पर आए, आइए पहले ये जानते हैं कि रशिया आईएसएस को क्यों छोड़ना चाहती है। इसका सबसे पहला रीजन है ऑफ कोर्स एजिंग। आईएसएस को मोस्टली 1990s में डिजाइन किया गया था और आईएसएस का पहला मॉड्यूल 1998 में लॉन्च किया गया था। तो इस पॉइंट पर आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली 20 से 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नासा क्लेम करती है कि अभी इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी रिसर्च करना बाकी है, बट ऑब्वियसली अप टू डेट टेक्नोलॉजी वाले न्यू मॉड्यूल्स के साथ ये रिसर्च करना बहुत आसान हो जाएगी। मगर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज नहीं है जो पुरानी हो रही है। आईएसएस के ओवरऑल बॉडी और एक्सटीरियर भी पुराने हो रहे हैं। स्पेस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है जहाँ पर बहुत सारी रेडिएशन है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है और बहुत सारी स्पेस डिब्री हैं। साइंटिस्ट ने आईएसएस को ये सब हैंडल करने के लिए तो जरूर डिजाइन किया था, मगर जैसे जैसे आईएसएस की उम्र हो रही है किसी कंपोनेंट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ साल पहले आईएसएस के एस्ट्रोनॉट्स ने एक प्रेशर में ड्रॉप नोटिस किया था। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि आईएसएस की दीवार में एक छोटा होल था। उन्होंने इस इशू को जल्दी ही फिक्स कर दिया और किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। बट इस इंसिडेंट से ये क्लियर हो जाता है कि सीरियस प्रॉब्लम्स आ भी चुकी है और आगे भी आ सकती है। रशिया के अनुसार वो मेनली आईएसएस को सेफ्टी इश्यूज की वजह से छोड़ रहे हैं। अप्रैल 2021 में रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने कहा कि वो उनके कॉस्मोनॉट्स की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। पूरा स्ट्रक्चर और मेटल पुराना हो रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक और मेजर चीज जो कि आईएसएस को कंटिन्यू करने में कंसिडर करनी चाहिए वो है फंडिंग। आईएसएस को बनाने की कॉस्ट $150 बिलियन या आज के लगभग 11 लाख करोड़ रुपए थी। हमें ये नहीं पता है कि रशिया आईएसएस पर हर साल कितने पैसे खर्च करती है, बट हमें ये पता है कि नासा हर साल आईएसएस को ऑपरेशनल रखने के लिए लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर्स या 30,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये अज्यूम करते हुए कि रॉसकॉस्मोस भी लगभग सेम ही पैसे खर्च करती है, इसका मतलब रशिया हर साल आईएसएस पर एटलीस्ट 1 या 2 बिलियन डॉलर्स खर्च करती है। रशिया ने आईएसएस को बनाते समय जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है उसकी मदद से वो इजीली एक नया स्पेस स्टेशन बना सकते हैं जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम हो। एक और चीज जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि नासा ने रिसेंटली आईएसएस के रशियन पार्ट को सब्सिडाइज करना भी बंद कर दिया है। जब से नासा ने स्पेस शटल को रिटायर किया है तब से नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस भेजने के लिए रशिया के सोयूज रॉकेट्स का यूज करती थी। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2011 से 2019 के बीच नासा ने यूएस एस्ट्रोनॉट्स को सोयूज रॉकेट्स की मदद से भेजने के लिए $3.9 बिलियन या आज के लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये रेवेन्यू की मदद से रशिया को आईएसएस को फंड करने का प्रेशर थोड़ा कम था, मगर 2020 से नासा ने क्रूड आईएसएस मिशंस के लिए स्पेसएक्स का यूज करना शुरू किया है। स्टारलाइनर ने भी अपना पहला फुल्ली सक्सेसफुल अनक्रूड आईएसएस मिशन कंप्लीट किया है। तो इसलिए अब नासा के पास अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अब सोयूज का यूज करने वाले हैं। इसका मतलब रशिया को आईएसएस को मेंटेन करने के लिए और भी पैसे खर्च करने होंगे और ये रशिया के लिए सेंस नहीं बनाता है क्योंकि दोनों ही रशिया और नासा अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बात यह है जब स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात आती है तब आईएसएस ही एंड गोल नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल है मून पर वापस जाना, मार्स पर लोगों को पहली बार लैंड करवाना और स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर करना। तो नासा और रशिया दोनों ही अपने मेजॉरिटी एफर्ट को आईएसएस में लगाने के लिए तैयार नहीं है। नासा एक बार फिर से 2024 में इंसानों को मून पर लैंड करवाने का प्लान कर रही है और रशिया भी 2030 तक इंसानों को मून पर लैंड करवाने का प्लान कर रही है। इस दौरान नासा प्लान कर रही है कि वो आईएसएस को प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स और टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दे। अब मुझे नहीं लगता कि रशिया को इस प्लान से कोई प्रॉब्लम है, बट मुझे ये भी नहीं लगता कि वो अपनी मैन पावर का यूज इसे लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करने के लिए लगाना चाहती है। तो ये थे कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से रशिया आईएसएस को छोड़ने का प्लान कर रही है। फॉर्चुनेटली वो बिना वार्निंग टाइम के पार्टनरशिप को नहीं तोड़ रहे हैं। रशिया ने कहा कि वो अपनी छोड़ने की डेट को कंफर्म या एक्सटेंड साल 2025 में करेंगे। इसका मतलब रशिया ने आईएसएस के पार्टनर्स को अपने डिपार्चर के लिए प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 4 साल दिए हैं। वो लोग 2025 में लीव करेंगे या 2030, वो तो उस पर ही डिपेंड करता है कि उनके खुद के स्पेस स्टेशन की डेवलपमेंट कितना जल्दी हो रही है। रशिया ने अपने न्यू स्टेशन पर 2015 में काम स्टार्ट किया था और वो होप कर रहे हैं कि वो 2025 तक लॉन्च के लिए रेडी हो जाएं। अगर वो इस डेडलाइन को अचीव कर पाते हैं तो उनका अगला गोल होगा उनके पूरे स्पेस स्टेशन को 2030 तक ऑर्बिट में पहुंचाना और उस पॉइंट पर रशिया आईएसएस को कंप्लीटली छोड़ देगी। मगर ये नोट करने वाली बात है कि रशिया ने ये एग्जैक्ट सेम चीज 7 साल पहले बोली थी, मगर अलग डेडलाइन के साथ।
2015 में रशिया ने अनाउंस किया कि वो आईएसएस को 2020 में लीव करेंगे और अर्ली 2020s में अपने खुद के स्पेस स्टेशन में मूव करेंगे, बट क्लियरली ये नहीं हो पाया था। तो ये एकदम पॉसिबल है कि ये डेडलाइंस फिर से एक बार एक्सटेंड हो जाएं। मुझे ये ज़रूर लगता है कि रशिया अब इस बारे में ज़्यादा मोटिवेटेड है, क्योंकि अब नासा उन पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। मगर स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ऑलमोस्ट हमेशा ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम हो सकता है स्पेस स्टेशन को 2030 तक कंप्लीट करना और 2035 तक उसे ऑर्बिट में डालना। इस रेट पर रशिया आईएसएस में अगले 15 सालों तक रहेगी। नासा खुद ही आईएसएस को 2030 या 2040 में डीऑर्बिट करने का प्लान कर रही है। तो इसका मतलब शायद रशिया आईएसएस के एंड तक उसके साथ बने रह सकती है। मगर रशिया के आईएसएस के मॉड्यूल्स के साथ क्या होगा? रशिया ओरिजिनली प्लान कर रही थी कि वो अपने मॉड्यूल्स को डिस्कनेक्ट करके उनके न्यू स्पेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करेगी, बट क्योंकि ये मॉड्यूल्स बहुत पुराने हो चुके हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है कि रशिया कुछ पार्ट्स को म्यूजियम में रखेगी और नासा को बाकी का आईएसएस डीऑर्बिट करने देगी। एनीवे, न्यू स्पेस स्टेशन पर आएँ तो रशिया एम कर रही है कि उसकी कॉस्ट $5 बिलियन या लगभग 40,000 करोड़ रुपए होगी और उसे एक एनर्जिया कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। उनके न्यू स्पेस स्टेशन का नाम होगा रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन या रॉस। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस स्टेशन में टोटल 3 डॉकिंग पोर्ट्स होंगे। एक होगा सोयूज क्रूड व्हीकल्स के लिए और 2 होंगे प्रोग्रेस कार्गो शिप्स के लिए। स्टेशन के कोर पार्ट्स की बात करें तो उसमें 5 अलग मॉड्यूल्स होंगे और पहला मॉड्यूल का नाम है एयरलॉक मॉड्यूल। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मॉड्यूल स्पेस स्टेशन के लिए एक एयरलॉक की तरह काम करता है, बट मेन चीज़ ये है कि इस मॉड्यूल में स्पेस वॉक का हैच भी होगा। अगला आता है ट्रांसफॉर्मेबल मॉड्यूल। ये मॉड्यूल यूनिक है क्योंकि ये अपने इंटरनल वॉल्यूम को घटा या बढ़ा सकता है। एक बार ये स्पेस स्टेशन से अटैच हो गया तो इसके वॉल्यूम को घटाना सेंस नहीं बनाता है, बट इसे ऐसी ओरिएंटेशन में लॉन्च करने से लॉन्च व्हीकल में बहुत जगह बचेगी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मॉड्यूल में एक्सरसाइज फैसिलिटीज़ होंगी, स्लीपिंग फैसिलिटीज़ होंगी और वॉशरूम भी होगा। और प्राइचल नोड मॉड्यूल की बात करें तो ये मॉड्यूल स्पेस स्टेशन का कोर होगा और बाकी सारे मॉड्यूल्स को साथ में कनेक्ट करेगा। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस स्पेस स्टेशन में एक जायरोस्कोपिक मॉड्यूल भी होगा, बट हमें इस मॉड्यूल के पर्पस के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है। एनीवे, लास्ट के 2 मॉड्यूल्स मेनली साइंस और रिसर्च मॉड्यूल्स हैं और पहले वाले का नाम है नौका मॉड्यूल। नौका मॉड्यूल को ओरिजिनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करने का प्लान था, बट रशिया ने इसे अपने खुद के स्पेस स्टेशन में यूज़ करने का सोचा। ये मॉड्यूल ऑफिशियली एक मल्टीपर्पस लैबोरेटरी है, बट इसके पास काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एक रोबोटिक आर्म, एक साइंस एयरलॉक, एक रेडिएटर और कुछ ऑर्बिटल इंजिन्स। फाइनली हमारे पास है साइंस एंड पावर मॉड्यूल, जो कि स्पेस स्टेशन का सबसे एडवांस पोर्शन है। उसके पास कटिंग एज लैबोरेटरीज और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के अलावा रहने की भी एक्स्ट्रा जगह होगी। ये सारे मॉड्यूल्स के अलावा ये स्टेशन के पास ऑफ कोर्स सोलर पैनल्स और प्रोपेलेंट टैंक्स होंगे, जैसे कि स्टेशन और उसके इंजिन्स को पावर मिल सके। पूरे स्पेस स्टेशन का प्रेशराइज्ड वॉल्यूम 220 क्यूबिक मीटर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसे नासा के साथ कंपेयर करें तो आईएसएस का टोटल वॉल्यूम लगभग 1000 क्यूबिक मीटर्स है, मगर आईएसएस का रशियन पोर्शन सिर्फ 189 क्यूबिक मीटर्स का है। तो इसका मतलब रॉस की साइज आईएसएस के रशियन पार्ट से ज़्यादा है। बट ओवरऑल आईएसएस से कंपेयर करें तो रशियन स्पेस स्टेशन की साइज आईएसएस से लगभग 4 से 5 गुना कम होगी। स्टेशन के छोटे साइज को कंसिडर करें तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि एक टाइम पर 2 महीने के लिए 2 कॉस्मोनॉट्स इस स्टेशन में रहेंगे। रशिया प्लान कर रही है कि वो अपना स्टेशन आईएसएस के कंपैरिजन में लोअर ऑर्बिट में डालेगी, जो कि 300 से 350 किलोमीटर की एल्टीट्यूड की रेंज में होगा। लोअर ऑर्बिट में रहने के अलावा इस स्टेशन का ऑर्बिटल पार्ट भी आईएसएस से अलग होगा। रशिया को अपने सी रूट्स को मॉनिटर करने के लिए अपना स्टेशन पोलर ऑर्बिट में डालना है। वो चाहते हैं कि वो आर्कटिक के थ्रू नए शिपिंग रूट्स को डिस्कवर करें, क्योंकि आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है। नए आर्कटिक रूल्स के अलावा रशिया अपने मेनलैंड रशिया के एक बहुत बेटर व्यू को चाहती है। करंटली रशिया आईएसएस की मदद से अपनी टेरिटरी का सिर्फ 20% देख सकती है, जिस बारे में वो शुरू से कंप्लेन करते आए हैं। मगर पोलर ऑर्बिट की वजह से रशिया अपने टेरिटरी का मैक्सिमम पार्ट देख पाएगी। अर्थ के लिए अपना स्पेस स्टेशन बनाने के अलावा रशिया चाइना के साथ पार्टनर करके एक लूनार स्पेस स्टेशन भी बना रही है। ये नासा के लूनार गेटवे प्रोजेक्ट जैसा ही सुनने में आ रहा है, बट रशिया लूनार गेटवे प्रोजेक्ट में पार्ट लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उनका मानना है कि लूनार गेटवे बहुत ज़्यादा यूएसए को फोकस में रखकर बनाया गया है, मगर एक बार जब उनका लूनार स्पेस स्टेशन बन जाता है तब वो दूसरे देशों को भी इसे यूज़ करने देंगे। बट अभी के लिए हमें रशियन चाइनीज़ लूनार स्पेस स्टेशन के बारे में सिर्फ इतना ही पता है। एट दी एंड आईएसएस साइंटिफिकली भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और डिप्लोमेटिकली भी, मगर जैसे जैसे आईएसएस पुराना होते जा रहा है, आईएसएस को सपोर्ट करना बहुत कम सेंस बना रहा है, स्पेशली क्योंकि अब कुछ ही समय में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नासा खुद से आईएसएस को अगले 10-20 सालों में डिसकंटिन्यू करने का सोच रही है, बट ऐसा लग रहा है कि रशिया इतना टाइम वेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो बेसिकली अपना 5 ईयर नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सालों में अपने खुद के स्पेस स्टेशन को बनाना चाहते हैं।
ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्टेशन ISS से बहुत ज़्यादा सस्ता, एफिशिएंट और यूजफुल होगा, स्पेशली रशियंस के लिए। और इसके अलावा इनका चाइना के साथ एक लूनार स्टेशन बनाने का प्लान कैसे जाता है वो तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। आपको रशिया के ISS को छोड़ने के प्लान के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें और लॉजिकली आंसर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें। बट अंटिल देन, आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।